Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. So today we are discuss about some important question of pharmaceutical engineering third semester B Farm. So यूनिट वाइज हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपको रेडी करना ही है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपके एग्जाम अब नज़दीक हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। तो बात करते हैं हम यूनिट 1 से। आप यूनिट 1 पर आ चुके हैं और इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे वन बाय वन करके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट इन डिटेल अबाउट टाइप्स ऑफ फ्लूइड मैनोमीटर। ठीक है, तो इसमें भी जो क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं वो सारे इम्पोर्टेंट हैं। फिर इसमें भी मैं आपको कुछ स्टार मार्क लगवाऊंगा, उन क्वेश्चन को तो आपको छोड़ के जाना ही नहीं है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन रेनॉल्ट नंबर अलोंग विथ रेनॉल्ट एक्सपेरिमेंट। ये आपका स्टार मार्क क्वेश्चन है, इसको आप छोड़ के ना जाइए। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, डिफाइन बर्नौली थ्योरम्स विथ इट्स एप्लीकेशन। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क इसको भी देंगे। अब चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं, डिफाइन द मैकेनिज्म एंड फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन। ये क्वेश्चन भी आपको कई बार एग्जाम में रखा हुआ मिल जाएगा, इसको भी मैं स्टार मार्क करवाऊंगा। और एक क्वेश्चन और है, डिफरेंशिएट बिटवीन साइज रिडक्शन एंड साइज सेपरेशन। इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो स्टार मार्क मैंने करवाए हैं इनको तो आपको करके ही जाना है। एक छठवां क्वेश्चन और दिया है, राइट द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड यूजेस ऑफ। इसमें कुछ ऑर्फोमीटर, रोटामीटर, वेंचुरीमीटर, फ्लूइड एनर्जी मिल, बॉल मिल, हैमर मिल, साइक्लोन सेपरेटर और बैग फिल्टर, ये सब दिए गए हैं। अगर आपको समय हो, अभी लग रहा है कि आपके पास टाइम है, तो आप सभी तैयार कर सकते हैं। और आप बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर जा रहे हैं तो आपको ऑर्फोमीटर ये स्टार मार्क में करवा रहा हूँ, फ्लूइड एनर्जी मिल और बॉल मिल, और मुझे लग रहा है कि हैमर मिल भी आप कर ही लेना। ये क्वेश्चन तो आप छोड़ के जाना ही नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं हम यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड में वैसे तो सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है इवेपोरेटर वाला। पहले एक एक करके सारे डिस्कस कर लेते हैं, फिर फाइनली इसमें भी स्टार मार्क करवा दूंगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, डिफाइन मैकेनिज्म एंड एप्लीकेशन ऑफ हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र का भी क्वेश्चन अक्सर देखने को मिल जाता है। ये कुछ नहीं, हीट ट्रांसफ़र क्या होता है, जो हाई कॉन्सेंट्रेशन हीट से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ट्रांसफ़र होता है उसे हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है, डिस्क्राइब फूरियर लॉ ऑफ हीट ट्रांसफ़र। इसको आप देख लीजिए एक बार। और क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, डिफरेंशिएट बिटवीन हीट एक्सचेंजर एंड हीट इंटरचेंजर। ठीक है, इसको भी आप देख लेना। और इस यूनिट में मुझे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है ये वाला, क्लासीफाई एवेपोरेटर, डिस्क्राइब एप्लीकेशन एंड फैक्टर अफेक्टिंग एवेपोरेशन। ठीक है, तो एवेपोरेशन वाला क्वेश्चन आप बिल्कुल तैयार कर, इसको छोड़ना ही मत, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। और एक क्वेश्चन और है, डिफाइन द टर्म्स डिस्टिलेशन। ठीक है, जो मैं एक ही बात बता रहा हूँ, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर आप लास्ट मोमेंट पे तैयारी कर रहे हैं तो जो मैं स्टार मार्क करवा रहा हूँ उनको तो आप छोड़ के जाना ही नहीं। ठीक है, और यूनिट सेकंड में एक छठवां क्वेश्चन और दिया है, राइट प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ। इसमें शेल ट्यूब हीट एक्सचेंजर दिया है, हॉरिजॉन्टल ट्यूब एवेपोरेटर दिया है, फोर्स सर्कुलेशन एवेपोरेटर दिया है, मल्टीपल इफेक्ट एवेपोरेटर दिया है, स्टीम डिस्टिलेशन दिया है, फ्लैश डिस्टिलेशन दिया है और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दिया है। अगर समय हो तो सारे तैयार कर लीजिए, अगर नहीं है तो हॉरिजॉन्टल वाला, हॉरिजॉन्टल ट्यूब एवेपोरेटर, फोर्स सर्कुलेशन एवेपोरेटर और मल्टीपल इफेक्ट एवेपोरेटर, स्टीम एवेपोरेटर और फ्लैश डिस्टिलेशन, इनको तो आप तैयार करके ही जाना। ठीक है, अब आते हैं हम यूनिट थर्ड पर। यूनिट थर्ड में भी जो भी ये सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन इसमें भी मैं आपको कुछ स्टार मार्क करवा दूंगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, राइट इन डिटेल अबाउट थ्योरी ऑफ ड्राइंग, मैकेनिज्म ऑफ ड्राइंग,
and rate of drying curve along with phases of drying. ओके, सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्राइंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप छोड़ना ही नहीं। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, डिफाइन थ्योरी ऑफ मिक्सिंग, डिफाइन थ्योरी ऑफ मिक्सिंग। थर्ड क्वेश्चन है हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग। और फोर्थ क्वेश्चन है हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड मिक्सिंग एंड लिक्विड मिक्सिंग। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप रेडी करके रखिए। डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड मिक्सिंग एंड लिक्विड मिक्सिंग, ठीक है। ये दोनों आपके स्टार मार्क क्वेश्चन हैं। अब यूनिट थर्ड में एक 5वां क्वेश्चन और दिया है, इसमें भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड यूजेस ऑफ स्प्रे ड्रायर, फ्रीज ड्रायर, फ्लूइड ब्रेड ड्रायर, ट्रे ड्रायर, सिग्मा ब्लेड मिक्सचर, प्लेनेटरी मिक्सचर, सिल्वर्सन इमल्सिफायर, ट्विन सेल ब्लेंडर, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए हैं, इसमें से भी मैं आपको कुछ स्टार मार्क करवा देता हूँ। इसमें स्प्रे ड्रायर कर लेना, इसमें फ्री ड्रायर कर लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है ये दोनों। और अपना फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, ये भी इम्पोर्टेंट है। और अपना सिग्मा ब्लेड, ये भी इम्पोर्टेंट है। और सिल्वर्सन इमल्सिफायर, ये भी इम्पोर्टेंट है। इन पांचों को आप रेडी करके ही जाना, इनको तो छोड़ के जाना ही नहीं है, जो मैं आपको स्टार मार्क करवा रहा हूँ। अब यूनिट 4 की बात करते हैं। इसमें यूनिट 4 में हमको 3 क्वेश्चन दिए हैं, तीनों ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा डिफाइन बैरियर्स थ्योरी एंड फैक्टर अफेक्टिंग फिल्ट्रेशन। डिफाइन बैरियर्स थ्योरी एंड फैक्टर अफेक्टिंग फिल्ट्रेशन, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, डिफाइन द थ्योरी प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रिफिकेशन। सेंट्रिफिकेशन तो कई बार एग्जाम में रखा हुआ मिल जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन है हमारा डिफाइन द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड यूजेस ऑफ प्लेट फ्रेम फिल्टर, फिल्टर लीफ, ड्रम फिल्टर, परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज और नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज, ठीक है। ये पांचों के पांचों इम्पोर्टेंट दिए हैं, जो भी इसमें दिख रहे हैं आपको, ये सभी के सभी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। इसमें से परफोरेटेड बास्केट को तो आपको छोड़ के जाना ही नहीं है। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 5, जो कि हमारे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की लास्ट यूनिट है। इसमें भी 3 क्वेश्चन है, तीनों ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा डिस्क्राइब वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ मटेरियल फॉर फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रखा हुआ मिल जाता है, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन थ्योरी एंड कोरोजन तो एग्जाम में पूछा ही जाता है, इस क्वेश्चन को तो आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ठीक है। कोरोजन को, टाइप्स ऑफ कोरोजन एंड देयर प्रिवेंशन, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आपको रखा हुआ मिल ही जाएगा, कोरोजन वाला तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अभी लास्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन टाइप्स कंपोजिशन एंड यूजेस ऑफ स्टील, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी इसी के साथ हमारे सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के। मैं आप सभी लोगों को एक बार फिर से यूनिट वाइज क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखिए यूनिट 1 में ये हमको 6 क्वेश्चन दिए हैं, यूनिट सेकंड में हमको 6 क्वेश्चन दिए हैं, यूनिट थर्ड में हमको 4 क्वेश्चन दिए हैं, 5 क्वेश्चन दिए हैं यूनिट थर्ड में। और यूनिट 4 में हमको 3 क्वेश्चन दिए हैं, और यूनिट 5 में हमको 3 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। अब आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, जो भी मैंने स्टार मार्क करवाए हैं वो तो आपको छोड़ के जाने ही नहीं है। वैसे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टार मार्क जो भी क्वेश्चन है उनको तो आपको छोड़ के जाना ही नहीं है। ये बी फार्म 3rd सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं आपको, इनको आप थोरोली याद कर लीजिए, अभी से प्रिपेयर कर लीजिए स्टार मार्क वाले क्वेश्चन।